योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है अंतरंग। तो चलिए आइए हम जानते हैं अंतरंग के बारे में। हमने सुना है कि ईश्वर हमारे अंतरंग में होते हैं। अगर हमने ईश्वर को बाहर ढूंढने की कोशिश की तो हमें ईश्वर कभी भी नहीं मिलेंगे। ईश्वर हमारे भीतर यानी अंदर यानी अंतरंग में ही होते हैं। बहुत सारे संत महात्माओं ने स्टडी के बाद, उनके अनुभव के बाद उन्होंने बोला है कि ईश्वर कहीं पर भी बाहर नहीं होते हैं, ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। अगर हमने ईश्वर को बाहर ढूंढने की कोशिश की तो जीवन भर हम ढूंढते ही रहेंगे, और अगर हमारे अंदर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश की तो हमें जरूर ईश्वर मिल जाएंगे। तो लेकिन इस प्रवास के बारे में हम बिल्कुल ही नहीं जानते। बड़े बड़े संत महात्मा जो मोक्ष पे जा चुके हैं उनको ये ईश्वर का प्रवास मालूम है, लेकिन हमारे जैसे सांसारिक लोग हैं उनको ईश्वर के प्रवास के बारे में बिल्कुल ही नहीं मालूम है। तो हमें इसके प्रवास के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाह्य शरीर के बारे में। बाह्य शरीर के बारे में तो हम बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। बाह्य शरीर के लिए सजना संवरना, अच्छे से कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना, काफ़ी कुछ हम बाह्य शरीर के लिए करते रहते हैं। हम लाइफ टाइम बाह्य शरीर के लिए जीते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आने लगता है जब हमें दर्द और पेन से गुजरना पड़ता है। तब हम वो दर्द और पेन नहीं सहन होता है, इसीलिए हम एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो एक्सरसाइज करते करते हमें समझ में आने लगता है कि हमारा दर्द और पेन कम होने लगा है, लेकिन हमें एहसास होने लगता है कि बाहर का शरीर तो अच्छे से काम कर रहा है और ऊपर का भी शरीर अच्छे से है, लेकिन हमारा जो मन है उसकी वजह से हमें फिर से परेशानी आ रही है, क्योंकि हमारा मन चंचल है, एकाग्र नहीं है और हमें वो शांति नहीं मिल रही है जो हमें मिलनी चाहिए। तो फिर वो मन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और मन को एकाग्र करने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन मन कई चीज़ों में लगाया जाए तो भी एकाग्र नहीं होता है। मन को बहुत बार कोशिश करनी पड़ती है कि एकाग्र करने की, फिर भी मन बिल्कुल ही एकाग्र नहीं होता है। तो बाद में हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है, मन को अगर ईश्वर की तरफ लगा दिया जाए तो मन एकाग्र होने लगता है। तो धीरे धीरे नामस्मरण ध्यान धारणा की वजह से मन एकाग्र होने लगता है। जब मन एकाग्र होने लगता है तो शांति का एहसास होने लगता है। फिर वो शांति में हमें बहुत ही अच्छा फील होने लगता है, अच्छा महसूस होने लगता है। फिर हमारा मन धीरे धीरे उस शांति के पीछे भागने लगता है। फिर भागने के बाद हमें ये एहसास होने लगता है जिस शांति के पीछे हम भाग रहे थे वही हमें हमेशा आवाज़ दे रही थी। जब हम अच्छा या बुरा कर्म कर रहे थे तो अच्छे काम के लिए वो प्रोत्साहित कर रही थी और बुरे काम के लिए वो हमेशा मना कर रही थी। तो हमेशा हर चीज़ों में, हर काम में हमेशा हमें अंदर से एक आवाज़ आती थी, और वही आवाज़ हमारे गुरु, परमात्मा, परमेश्वर या ईश्वर, जिसी भी चीज़ का आप जिसी भी भगवान का नाम लेना चाहते हो वो दे के आप उसको बोल सकते, लेकिन वही आवाज़, वही ऊर्जा हमें अंदर से आवाज़ देती थी और उसी को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमारे अंतरंग में जाने लगते। तो हमारा सबसे पहला कदम होता है कि उस आवाज़ की दिशा में बढ़ना, और जिस दिन हम उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगते हैं तब हम अंतरंग में पहला प्रवेश करने लगते हैं। और अंतरंग में जैसे ही हम प्रवेश करने लगते हैं तब हमें अलग अलग अनुभव आना स्टार्ट हो जाते हैं। हम जितना ध्यान धारणा मेडिटेशन करते हैं उतना उतना हम अंतरंग में अंदर 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 जाने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जाने के लिए हमें नामस्मरण और मेडिटेशन ही करना पड़ता है। हम जब नामस्मरण और मेडिटेशन करते हैं तो हम हमारे अंदर अंतरंग में पहुंचने लगते हैं, और अंतरंग में जब हम पहुंचने लगते हैं तब हमारा मन उधर एकाग्र होने लगता है और हमें असीम शांति, परमानंद और परम शांति का एहसास होने लगता है। और उसी में हम इतने खोने लगते हैं कि धीरे धीरे और हम अंतरंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमें अलग अलग अनुभव आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें अंतरंग में पहुंचना है, और वो अंतरंग में हम धीरे धीरे जितने नीचे उतर सकते हैं उतना हम अंतरंग में पहुंच सकते हैं, और हमें एहसास होने लगता है कि सच में ईश्वर हमारे अंदर ही है, हम बाहर कहीं पर भी ईश्वर नहीं है, लेकिन वो एनर्जी हर जगह पे है, हर पत्ते में, फूलों में, पौधों में, पशुओं में, पंछियों में, हर इंसान में वो एनर्जी है, और उसी एनर्जी में हम हैं और हमारे भीतर भी वही एनर्जी है, इसका हमें एहसास होने लगता है। और अंतरंग का प्रवास ऐसा है कि जो खुद अंतरंग में उतरेगा वो धीरे धीरे अंतरंग में अंदर अंदर
अंदर चला जाएगा और उसका प्रवास का अनुभूति और अनुभव लेता जाएगा। तब आपको अंतरंग में जाने के लिए बाह्य शरीर से निकल के हमें मन से गुजरते गुजरते हमें अंतरंग में पहुंचना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।